नमस्कार, जय माता दी। मन्नू ज़िंदगी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम जानेंगे जीतिया या जीवित पुत्री का व्रत कब है। जाने इसका शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और कथा। तो जीतिया पर्व का विशेष महत्व है। इस पर्व की जीवित पुत्री का व्रत जीतिया या जयूतिया व्रत के नाम से भी जाना जाता है। इस साल जीतिया व्रत है 6 अक्टूबर को 2023 को। तो जीवित पुत्री का व्रत आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी से नवमी तिथि तक रखा जाता है। इस व्रत में महिलाओं को एक दिन पहले से तामसिक भोजन जैसे प्याज, लहसुन, मांसाहार का सेवन नहीं करना होता है। इसके अलावा ब्रह्मचर्य का पालन करना बेहद ज़रूरी है। तो व्रत नियम, पौराणिक कथा और इसका महत्व हम आपको बताते हैं। जीतिया व्रत का महत्व है। जीतिया व्रत सुहागिन महिलाएं संतान प्राप्ति की कामना के लिए करती है। जीतिया व्रत में महिलाएं 24 घंटे के निर्जला उपवास भी रखती है, कुछ खाती नहीं है। इस व्रत के पुण्य प्रताप से संतान की आयु लंबी होती है। वही जीतिया व्रत करने से नवविवाहित महिलाओं को संतान की प्राप्ति होती है। जीवित पुत्री का व्रत आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि से लेकर नवमी तिथि तक मनाया जाता है। इस व्रत को हम करने से हमारे जो बच्चे हैं, संतान हैं, उनको समृद्धि होती है, उनकी आयु लंबी होती है। और ये व्रत निर्जला व्रत रखा जाता है। जीतिया व्रत कब है? जीतिया व्रत है 5 अक्टूबर को है। जो उस दिन महिलाएं इस व्रत की शुरुआत नहा धोकर पहले और फिर दूसरे दिन निर्जला व्रत करें और तीसरे दिन व्रत पारण करें। तो 5 अक्टूबर को नहाए खाए इस व्रत की शुरुआत होगी। 6 अक्टूबर को महिलाएं निर्जला उपवास रखेगी और 7 तारीख को जो है इस व्रत का पारण होगा, 7 अक्टूबर को। जीतिया व्रत के नियम। जीतिया व्रत के पहले दिन महिलाएं सूर्योदय से पहले जाग कर रात में ही स्नान करके पूजा करती है। फिर एक बार भोजन ग्रहण करती है। उसके बाद पूरा दिन निर्जला व्रत रखती है। इसके बाद दूसरे दिन सुबह सवेरे स्नान के बाद महिलाएं पूजा पाठ करती है और फिर पूरा दिन निर्जला व्रत रखती है। व्रत के तीसरे दिन महिलाएं पारण करती है। जीतिया का नहाए खाए कैसे करें? जीतिया व्रत का नहाए खाए बिल्कुल छठ की तरह ही होता है। छठ का व्रत करते हैं वैसे ही इस दिन महिलाएं सुबह सुबह उठकर गंगा स्नान करती है और पूजा करती है। अगर आपके आसपास गंगा नहीं है तो आप सामान्य स्नान कर ही पूजा कर लें। उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लें और स्नान कर लें। फिर पूजा का संकल्प ले दें और नहाए खाए के दिन सिर्फ एक बार ही भोजन करना चाहिए। जीतिया व्रत की पूजा विधि। सुबह स्नान करने के बाद व्रत प्रदोष काल में गाय के गोबर से पूजा स्थल को लीपकर साफ करें और इसके बाद वहां एक छोटा सा तालाब बना लें। तालाब के पास एक पाकड़ की डाल लाकर खड़ा कर दें और जमूत वाहन की कुशर्मित निर्मित मूर्ति जल के पात्र में स्थापित करें। कुशा से बनी जीमूत वाहन की प्रतिमा को धूप, दीप, चावल, रोली, पुष्प आदि से उसकी पूजा करें। इस व्रत में मिट्टी और गाय के गोबर से चील व सियारिन की मूर्ति बनाएं और इनके माथे पर लाल सिंदूर का टीका लगाकर पूजा समाप्त होने के बाद जीवित पुत्री का व्रत की कथा सुननी चाहिए। जीतिया में कौन से भगवान की पूजा होती है? जीवित पुत्री का व्रत में कौन से भगवान की पूजा होती है? जीवित पुत्री का व्रत में अन्न जल का त्याग कर माताएं संतान की दीर्घायु, आरोग्य और सुखमय जीवन की कामना करती है के लिए व्रत रखती है। जीतिया में जीमूत वाहन भगवान की पूजा प्रदोष काल में की जाती है। इस बार जीतिया व्रत का है जो 6 अक्टूबर को है। जीतिया व्रत की पौराणिक कथा। महाभारत युद्ध के दौरान
अश्वत्थामा पिता की मौत का समाचार सुनकर बेहद नाराज हो गया था। वे मन में बदले की भावना लेकर पांडवों के शिविर में पहुंच गया। शिविर में 5 लोग सो रहे थे, जिसे अश्वत्थामा ने पांडव समझकर मृत्यु लोक पहुंचा दिया। मारे गए ये 5 लोग द्रौपदी की संतान थी। इस घटना के बाद अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बनाकर उनकी दिव्य मणि छीन ली, जिससे क्रोधित होकर अश्वत्थामा ने गर्भ में पल रहे अभिमन्यु के बच्चे को मौत के घाट उतारना चाहा। इसके बाद भगवान कृष्ण ने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा की अजन्मी संतान को अपने सभी पुण्यों का फल देकर गर्भ में ही जीवित कर दिया। गर्भ में पल रहे इस बच्चे को जीवित पुत्रिका का नाम दिया गया। तभी से माताओं द्वारा बच्चे की लंबी उम्र और रक्षा की कामना के लिए जीवित पुत्रिका व्रत रखने की परंपरा आरंभ हुई थी। भगवान कृष्ण ने अपने सारे जो पुण्य थे वो उसे देकर, और वो अभिमन्यु का जो पत्नी उत्तरा के जो अजन्मी संतान थी, तो उसको उसने वापस जीवित किया कृष्ण भगवान ने। तो इसी दिन से उस बच्चे का नाम भी जीवित पुत्रिका नाम रखा गया। तभी से सभी माताएं जीवित पुत्रिका का व्रत करती है अपनी संतान की दीर्घायु के लिए, रक्षा के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए, जानने के लिए, सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।